अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क व मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीं मेरी लाडली माँ और बहनों, आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जिसका उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
मुझे हुक्म ये मिला है कि मैं इश्क़ रसूल और उसके तकाज़ों के तहत कुछ गुफ्तगू आप हजरात से करूं। इस वक्त मेरी नज़र जहां तक जा रही है, मदारिसे दीनिया के तलबा और दरसो तदरीस से मुंसलिक हजरात उलमा इकराम की एक बड़ी जमात नजर आ रही है। इनकी मौजूदगी में मैं टूटे हुए अल्फाज और बिखरे हुए जुमलों को लेकर आपके सामने आपका कीमती वक्त लेने के लिए बैठा हूं। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उन वक्तों को जाया होने से बचा ले। हजरत ने फरमाया कि इश्क़ रसूल के ताल्लुक से बातें करनी है और फिर उसके बाद उसका तकाजा क्या है। शुरू का 10-15 मिनट मैं आप हजरात के जहन के ऊपर दबाव डालकर सुनने की और सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझने की कोशिश करें। मैं इश्क समझाना चाहता हूं। इश्क किसे कहते हैं? देखो, एक है मोहब्बत और एक है रात का 12:15 हो रहा है। 70% मैं थकूंगा, 30% आपको थकना पड़ेगा मेरे साथ में। तैयार है ना? साथ साथ बोले। देखो, एक है इश्क और एक है मोहब्बत। जाहिलों से जब पूछा जाए कि मोहब्बत किसे कहते हैं और इश्क किसे कहते हैं, तो कहता है कि मौलवी साहब पागल हो गए हो, दोनों एक ही तो है। दोनों नहीं। मोहब्बत अलग चीज है, इश्क अलग चीज है। मोहब्बत के सफर में मोहब्बत शुरू होकर जमाना गुजरता है और फिर जमाना गुजरने के बाद मोहब्बत का रंग जब मुकम्मल चढ़ जाता है, इतना रंग चढ़ जाता है कि प्यार करने वाले को कायनात की हर चीज में अपने महबूब की सूरत नजर आने लगती है। सुभान अल्लाह। अब वो जब गुलाब के फूल को तोड़ता है तो एक हाथ में गुलाब का फूल लेता है और दूसरी तरफ मोबाइल के ऊपर जल्दी से नंबर डायल करके अपने मोहतरमा को फोन करता है, अरे मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, इसकी सारी पत्तियों में तुम्हारी शक्ल नजर आ रही है। कहां नजर आ रही है? देखो, सिर्फ इश्क को अगर आज आपने समझ लिया और समझकर यहां से चले गए, आपका कीमती वक्त कामयाब हो गया, आपका जलसा भी कामयाब हो गया। मोहब्बत जब यहां तक चला जाए, जाहिर बात है कि पहले दिन अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो आदमी तो ये नहीं कहेगा ना कि साहब रोटी में, खाने में, चावल में, गोश्त में, मिठाई में, आम में, अमरूद में, जाम में, सेब में, संतरा में, फूल में, पत्ती में आप ही नजर आते हो। ये पहले दिन कोई कहेगा? पहले दिन कोई कहेगा? पहले दिन कहेगा तो इतनी पिटाई होगी कि पूछो मत। सामने वाली क्या कहेगी? ढोंग कर रहा है, तमाशे कर रहा है। मोहब्बत जब रफ्ता रफ्ता अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है और दुनिया की कोई चीज मोहब्बत करने वाले को अपने महबूब के अलावा अच्छी नहीं लगती। न नींद अच्छी लगती है, न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है,
न कपड़ा अच्छा लगता है, न अपनी शक्ल अच्छी लगती है, न रात अच्छी लगती है, न दिन अच्छा लगता है। उसे यही नहीं पता चलता रात हुई या दिन हुआ, बल्कि 24 घंटा अपने महबूब के ख्याल में खोया रहता है। पहले दाढ़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, फौरन मशीन लेके बैठ जाता था। अब इतनी बड़ी हो गई, ध्यान ही नहीं है। मोहब्बत में क्या हुआ, दीवाना हो गया, पागल हो गया। फरमाया उलमा ने कि मोहब्बत जब इस मकाम पर पहुंच जाए कि लैला के गली का कुत्ता भी प्यारा लगने लगे, तब कहो कि इसको इश्क हो गया है। इसको नहीं समझे मेरी बात। हवाई जहाज पे सफर कर रहे हो, निर्मल की जमीन पर कोई थी जिसको आपने कभी चाहा, आपकी जहाज ऊपर से जा रही है, पायलट ने कहा कि तेलंगाना का निर्मल शहर से गुजर रहा हो, निर्मल के ऊपर से गुजर रहा हो, सच्चे आशिक हो तो सच सच बताओ कि तुम्हारे दिल के अंदर उस वक्त क्या जज्बा आएगा, क्या ख्याल आएगा। तुम यही सोचोगे कि इसी शहर के अंदर मेरी चाहने वाली कोई रहती थी। देखो दुनिया की कोई चीज का ख्याल आया, क्या ख्याल आया, इसी शहर के अंदर कोई, फरमाया कि इसको इश्क कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। हिंदूपुर के अंदर जब मैं था तो मिठाई की दुकान में एक लड़का काम करता था, मिठाई का, मिठाई बनाता था। बेचारे की मौत हो गई, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। तो अजीब बात है, रसगुल्ला का पेड़ा बना रहा था, रसगुल्ला बना रहा था, और जितनी बार रसगुल्ला रखता उठा करके उतनी बार कहता था कि आपकी याद आ रही है। रसगुल्ला के हर जानिब तेरी सूरत नजर आती है। मैं पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था। जब मुकम्मल तैयार हो गया तो मैंने उससे कहा, बेटा किसकी याद आ रही थी और किसकी तस्वीर रसगुल्ले में नजर आ रही थी? अब तो यार का हक्का बक्का बंद। खैर मैं खामोशी से चला आया। उस वक्त मेरी समझ में बात आई कि मोहब्बत पहले होती है, इश्क बाद में होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंसान जब अपने चाहने वाले की आग में रात दिन जलने लगे, जब सालन का मजा मालूम ना हो, मिठाई के मिठास का पता ना चले, कपड़े के रंग का पता ना चले, आने जाने वाले का पता ना चले, जाहिल गया के आलिम, बस एक याद है जिसमें खोया हुआ है। अल्लामा जुनैद बगदादी कहते हैं कि इसी मकाम को इश्क का मकाम कहते हैं, कि महबूब के सिवा दुनिया के सारे ख्यालात, अरे बोलो ना, न बाप का ख्याल आए, न माँ का ख्याल आए, किसी का ख्याल नहीं आए। एक बात तो आप समझ गए कि मोहब्बत जब हद से बढ़ जाती है, मोहब्बत जब बहुत पुरानी, आजकल कोई मोहब्बत नहीं करता, माफ करना एक बीच में जुमला बोल दूं फिर आगे चलूंगा। आजकल मोहब्बत मेरी कोई बेटी तुम धोखे में कभी ना रहना। आज कोई न हीर है, न रांझा है, न मजनू है। आज ये सारे के सारे हवस के पुजारी अय्याश लोग हैं, मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी आबरू से खेलेंगे। वरना याद रखना, मोहब्बत उस पाकीज़ा तसव्वुर का नाम है। मोहब्बत और प्यार उस पाकीज़ा शय का नाम है। रब्बे काबा की कसम, अय्याशी और हवस तो दूर की चीज है, खुदा की कसम गंदगी का तसव्वुर भी नहीं आता। कुल मिलाकर के 3 दिन में यहां प्यार सब कुछ हो जाता है, ये मोहब्बत हुई। और जब बाप पकड़ ले
पुलिस के हवाले करने लगे तो कान पकड़ के उठ बैठ करेगा, माफ कर दो, आइंदा आपकी बच्ची को हम नहीं देखेंगे, तोबा 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 तोबा, आज के बात नहीं। ये मोहब्बत है, ये इश्क है। इश्क उस तसव्वुर का नाम है जिसमें इंसान को मरने और जीने का होश नहीं रहता है। तीन दिन में यहां मोहब्बत शुरू होती है, एक हफ्ता होते होते खत्म भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मजनू हमने नहीं देखा। इंसान जब किसी की याद में जलने लगे, जब किसी की याद में रात और दिन का तमीज खोने लगे, खाने और पीने की लज्जत का एहसास मिट जाए, तो इसको इश्क कहते हैं। अब अगला जुमला मेरा सुनो, जब ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक लैला से हो तो इसको इश्क मजाजी कहते हैं, और जब ऐसी मोहब्बत का ताल्लुक मौला से हो तो इसको इश्क हकीकी कहते हैं। इश्क मजाजी और इश्क हकीकी का फर्क मैं अभी तुमको बताता हूं। इश्क मजाजी क्या होता है और इश्क हकीकी क्या होती है। आपको जिससे आपकी चाहत है, मगरिब के वक्त फोन करके कहा कि देखो मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे घर वाले रात के 12 बजे सोते हैं, 12 से पहले मैं कॉल नहीं कर सकती, 12 के बाद तुम कॉल मत करना, मैं मिस कॉल मारूं तब तुम बात करना। अल्लाह की कसम बताओ, मगरिब से लेकर 12 बजे तक इस मजनू को नींद आएगी? आएगी नहीं ना। 12 का इंतजार करेगा, अल्लाह जल्दी 12 बजा, अल्लाह जल्दी 12 बजा दे, 12 बजा, अल्लाह जल्दी। अब 12 जहां बजेगा फौरन मोबाइल के स्क्रीन को देखना शुरू करेगा। अब मिस कॉल आएगा, अब मिस कॉल आएगा, अब मिस कॉल आएगा। देखते 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 अचानक कान में आवाज पहुंची, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्सलातु खैरुम मिनन। ओहो, इतना जल्दी सुबह हो गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यही एहसास और यही जागना रात भर जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हो तो ये इश्क हकीकी बन जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बन जाता है? इश्क हकीकी बन जाता है। और जब लैला के लिए तुमने सारी रात को बर्बाद किया तो ये इश्क मजाजी। और याद रखो, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में बड़ा फर्क है। इश्क मजाजी नमकीन होता है। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लो, फिर उसके बाद आसानी से समझ लोगे आप। चूंकि मुफ्ती साहब ने ऐसा उन्वान दिया तो मेरी कोई गलती तो है नहीं। इश्क मजाजी जो लैला से हो वो नमकीन होती है, और इश्क हकीकी जो अल्लाह और उसके रसूल से हो वो मीठा होता है। और याद रखो, नमकीन खाने के बाद प्यास लगती है। क्या बात है, नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, क्या कहने। थोड़ा साथ दे दो, जी, छोटी जी, मुंह बड़ी बात कह रहा हूं। जी हजरत। इश्क मजाजी नमकीन होता है, और नमकीन खाने के बाद प्यास लगती है। जब तक खाते रहोगे प्यास लगती रहेगी, कभी भी प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी। इसीलिए लैला से मोहब्बत करने वाले के दरवाजे पर मौत का फरिश्ता आ जाता, मगर लैला से दिल नहीं भरता है, दिल नहीं भरता। इश्क हकीकी जो मौला से हो, अल्लाह के नबी से हो, वो मीठा होता है, और मीठा खाने के बाद प्यास। इसीलिए जब लफ्ज अल्लाह कहते हो, जब लफ्ज मोहम्मद कहते हो तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छी नींद आ जाती है। बेशक,
सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये फर्क है इश्क मजाजी और इश्क हकीकी में, हकीकी की। दूसरी बात सुनो फर्क, मौलाना रूम ने अपनी मसनवी के अंदर लिखा कि लोगों याद रखो, इश्क मजाजी वो है जिससे दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी तबाह हो जाए। इश्क हकीकी वो है जिससे दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी बन जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब बताओ कौन सा इश्क करोगे आज के बाद? हाथ उठाओ। देखिए बूढ़ा लोग पहले हाथ उठा देते। किसको उठाना चाहिए? इश्क हकीकी का मसला है, अरे इसलिए सब जिसकी उठा रहे हैं। शादी नहीं हुई है पहले वो उठाओ। तुम ही लोगों से खतरा है हमको। शादीशुदा से खतरा नहीं है, तुम लोगों से खतरा है। नौजवान लड़का पहले उठाए हाथ। और अगर इश्के मजाजी की बीमारी लग गई है ना तो अल्लाह से रो रो कर माफी मांग लो। अल्लाह मियाँ मेरे घर में भी बहन है हमारी, कहीं कोई हमारी बहन से भी इश्के मजाजी न शुरू कर दे। और अगर कोई बेटी वाला ये काम कर रहा है तो अपनी बेटी को याद कर लिया करो थोड़ी देर के लिए, तो इंशाअल्लाह इश्के मजाजी का भूत क्या होगा, उतर जाएगा। तो आज के बाद क्या करोगे? इश्क हकीकी, इश्के हकीकी। बहुत बड़ी बात, नादा हूं, बड़ी बात यहां बोल रहा हूं, मीज़ान अकीदत पे ज़बा खोल रहा हूं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, खुदा की कसम। खानकाही निजाम से जो लोग मुंसलिक हैं उनसे पूछो, ये गुफ्तगू यहां करने की थी ही नहीं। मगर हमारे मुफ्ती साहब ने जो छेड़ा तो मैंने भी तय किया कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, शायद मेरा इम्तिहान हो रहा हो। हाँ, और किसी भी खतीब का नल्ला दबाना हो ना तो जब स्टेज पे आए तब उसको मौजू दिया करो, ये बोलना है, पता चल जाएगा कितने पानी में। काहे कि रट्टी 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 सब लेके आएगा, एकदम जब यहां सिक्का उछलेगा हेड और टेल तब पता चलेगा बैटिंग है कि बॉलिंग। हजरत ने फरमाया इश्क रसूल बोलना है, इनके दिल के अंदर अल्लाह ने इल्हाम किया होगा। मैं बोलने के लिए बैठा हूं। दो फर्क आपने समझा, लैला से हो इश्क मजाजी, मौला से हो इश्क हकीकी। लैला की मोहब्बत नमकीन होती है, मौला की मोहब्बत मीठा होता है। यहाँ प्यास बुझती नहीं, यहाँ प्यास लगती नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आपके खुलूस और मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब की दुरुस्त नीयत का ये समरा है जो मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें कह रहा हूं। बस आप इसकी हिफाजत कर लें, महफूज कर लें, इंशाअल्लाह मौत तक आपको काम आएगा। तो इश्क का मतलब तो समझ गए ना जी। गुलाब के फूल को हाथ में लेकर जब उन फूलों के अंदर दुनिया की कोई हसीना नजर आने लगे तो समझो इश्क मजाजी है। जब उन फूलों के अंदर अल्लाह की कुदरत नजर आने लगे समझो इश्क हकीकी है। अब तुम कामयाब हो जाओ। ये बात समझ में आ गई? इश्क मजाजी नहीं करना है, इश्क हकीकी करना। अच्छा, अब अगली बात तुम बताओ बेटा। नहीं, ये नाथ खां का है, मुकर्रिर को कौन देता है? भाई कोई नाथ खां ले लो, किसका गिरा अल्लाह जाने। चले गए वो लोग? नहीं, आएंगे आएंगे। चलो अल्लाह ताला बेचारे को नींद में सुला दे कि भोर तक हम ही बोलते रहे। सुनेंगे हमको भोर तक, सुबह तक। तो इश्क समझ में आया? अब भूलोगे तो नहीं ना?
अच्छा, अब दूसरी बात देखो, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे इश्क होगा, उसके अंदर कोई ना कोई खूबी होगी, कोई ना कोई खूबी होगी, होगी ना, अच्छाई। अरे बगैर खूबी के कोई प्यार करेगा? नहीं, नहीं ना। ये अलग बात है कि खूबी देखने वाला चश्मा अलग अलग होगा। मौलवी का चश्मा अलग देखेगा, जाहिल का चश्मा अलग देखेगा, आबिद का चश्मा अलग देखेगा। हर आंख अलग अलग चीज, समझ रहे हो बात को? तो जब किसी के अंदर कोई खूबी होगी, उस खूबी की बुनियाद पर उससे प्यार होगा, उस खूबी की बुनियाद पर उससे मोहब्बत होगी। किसी को हसीना का चेहरा अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना के बाल अच्छे लगे होंगे, किसी को हसीना का चलना अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना का गुफ्तार अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना का किरदार अच्छा लगा होगा, किसी को हसीना के हंसने का स्टाइल अच्छा लगा होगा, किसी को उसका रंग अच्छा लगा होगा। बहरहाल कोई चीज अच्छी लगी होगी तब ना मोहब्बत हुई है भाई, हैं? या बगैर अच्छाई देखे आंख बंद करके मुझसे मोहब्बत है आपको, हमसे भी मोहब्बत का इनकार हो रहा है मुफ्ती साहब, ये तो बड़ा जुल्म है यार। हमसे मोहब्बत है ना आपको? अच्छा, जिस जिस को नहीं है वो हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने इज्जत की हिफाजत की है, बड़ा डर लगता है। तो मुझसे आपको मोहब्बत है किस बुनियाद पर? मेरी नाक अच्छी है, मेरा रंग अच्छा है, मेरा चेहरा अच्छा है, या मेरी दाढ़ी, ये सब कुछ नहीं है। बस मैं एक आलिम हूं, कौम को थोड़ा समझाता हूं, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा तो आपको मेरे समझाने की वजह कर क्या हो गया? मोहब्बत हो। वरना यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें जितने बैठे हैं सब हमसे ज्यादा खूबसूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बदसूरत मैं हूं। लेकिन मेरी आवाज आपके पास नहीं है, तो आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। जब ये बात समझ में आ गई तो अब सुनो कि दुनिया की जितनी अच्छाई हो सकती है, दुनिया की जितनी खूबियां हो सकती है, दुनिया के जितने कमाल हो सकते हैं, दुनिया का जितने फजल हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसको अता फरमाया? नबी को अता फरमाया। बोलो, किसको अता फरमाया? मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान का सदर निर्मल के किसी आदमी से अगर मोहब्बत करे, निर्मल के किसी आदमी के घर आना जाना करे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो निर्मल वालों कसम खा करके बताओ, तुम्हें भी उससे मोहब्बत होगी या नहीं? नहीं होगी? होगी ना। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे महबूब सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से इरशाद फरमाया, आदम इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दुनिया में भेजने का इरादा ना होता, मैं तुझे भी पैदा नहीं करता। अल्लाह पाक को इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है, अंदाजा तो लगा। कुरान करीम में जितने नबी को बुलाया, हर नबी का नाम लेकर बुलाया। आदम को बुलाया, फरमाया या आदम, या मूसा, या इब्राहिम, याकूब, इसहाक कहकर बुलाया। तमाम नबियों को बुलाने से पहले उसका नाम
नाम लिया, मगर जब बारी आई मेरे आका की, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया की, कभी भी लफ्ज मोहम्मद कहकर न पुकारा। सुभान अल्लाह। Allah